हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लिफ्टिंग कंपोनेंट्स के बारे में और उसका क्या यूज होता है ये भी जानेंगे। जिसमें कि हम जानेंगे चेन पुली ब्लॉक क्या होता है, चेन पुलर क्या होता है, सीलिंग क्या होता है, जिसमें कि हम जानेंगे वेब सीलिंग क्या है, वायर रोप सीलिंग क्या है, चेन सीलिंग क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे साइकिल के बारे में, जिसमें कि हम आपको डी साइकिल और बो साइकिल दोनों के बारे में बात करेंगे। देन फिर हम आपसे बात करेंगे पैड आई के बारे में कि ये क्या होता है। फिर बात करेंगे केबल क्लिप के बारे में। देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे लिंक, रिंग और स्विवेल के बारे में कि ये सब क्या है। आपसे बात करेंगे प्लेट क्लैंप लिफ्टर के बारे में कि ये क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज होता है। देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे बीम क्लैंप लिफ्टर के बारे में कि ये क्या है। फिर हम आपसे बात करेंगे आई बोल्ट के बारे में। देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे आई टू आई टर्न बकल के बारे में। एंड देन आफ्टर एक और होता है आपका जे टू जे टर्न बकल, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम ये सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे चैन पुली ब्लॉक क्या है। चैन पुली ब्लॉक एक प्रकार का लिफ्टिंग कंपोनेंट्स होता है जिसका उपयोग किसी मटेरियल को वर्टिकल दिशा में उठाने हेतु यूज किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक चैन पुली ब्लॉक है। ये डिफरेंट प्रकार के होते हैं, मतलब कि इनकी कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है, जैसे कि 1 टन, 2 टन, 3 टन, 5 टन, 10 टन एक्सेट्रा। जैसा कि आप देखिए हमारे ये रिगर स्टोरेज, ये सारा जो है चैन पुली ब्लॉक है। चैन पुली ब्लॉक को मैनुअली ऑपरेट करना होता है। इसमें दो चैन होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति इस चैन को खींच रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक चेन को खींचते हैं तो जो दूसरा चेन होता है जो कि मटेरियल से बंधा होता है, वो जो होता है अपना मोशन में आता है। डेट मीन्स वो ऊपर नीचे होता है। तो जब भी हमको जिस पोजीशन में उसको लेना होता है अपने मटेरियल को, उस हिसाब से हम जो दूसरा वाला जो सीलिंग देख रहे हैं आप, इसको खींचना होता है। ओके, तो ये चैन पुली ब्लॉक है। अब हम बात करेंगे चैन पुलर के बारे में। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक चैन पुलर है। इसका उपयोग किसी मटेरियल को उठाने हेतु तो यूज किया जाता है। जैसा कि हमने पीछे अभी देखा था, जो हमारा चैन पुली ब्लॉक होता है वो केवल वर्टिकल दिशा में उसका यूज किया जाता है किसी मटेरियल को उठाने हेतु, जबकि जो चैन पुलर होता है इसका उपयोग हम किसी मटेरियल को खींचने हेतु या फिर उठाने हेतु यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो पोजीशन होता है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, या फिर हम इसका उपयोग किसी भी एंगल के लिए कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें देखिए यह एक हैंडल होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि जब हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, तो ये जो चेन होता है ना, ये भी अप डाउन होता है। ठीक है, तो इसमें एक लॉकर होता है, एक ही चेन होता है। ठीक है, इसमें एक लॉक होता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा। जब हम इसको ऑफ करेंगे यानी इस दिशा में करेंगे, तब जाके ये नीचे की तरफ ये निकलता है, यानी कि बाहर की तरफ निकलता है। तो इस प्रकार से इसको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं और हम अपने सामान को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीलिंग के बारे में। तो देखिए सीलिंग तीन प्रकार के होते हैं, वेब सीलिंग, वायर सीलिंग एंड चेन सीलिंग। तो सबसे पहले देखते हैं वेब सीलिंग को। वेब सीलिंग क्या होता है? एक प्रकार का एक सीलिंग होता है जिसका उपयोग किसी मटेरियल को उठाने हेतु यूज किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक वेब सीलिंग है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आते हैं। इसके कलर कोडिंग के हिसाब से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितने टन का है। ठीक है, और इसमें एक लाइनिंग भी होता है, उसके थ्रू भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसका सेफ वर्किंग लोड कितना है। ऑलरेडी मैंने सीलिंग से रिलेटेड इसका एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये भी बताया है कि अगर हम किसी मटेरियल को उठा रहे हैं तो उसका क्या सेफ वर्किंग लोड हमारे सीलिंग पे आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस अगर पोजीशन में हम उठा रहे हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा उस वीडियो में कवर किया हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये वेब सीलिंग का काम क्या होता है? किसी मटेरियल को उठाने के लिए। ओके, इसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है जो इसका सेफ वर्किंग लोड होता है, या फिर जो इसकी जो कैपेसिटी होती है मटेरियल के, इन दोनों के बीच में सेम वही क्राइटेरिया को फॉलो अप करना होता है। ठीक है, जो मटेरियल है उससे ज़्यादा का ही आपका जो सीलिंग है यूज करना चाहिए, यानी जो वेब सीलिंग है। ओके, नेक्स्ट आपका है वायर रोप सीलिंग। तो वायर रोप सीलिंग क्या होता है कि एक प्रकार का ये वायर्स को जोड़ जोड़ के एक सीलिंग का निर्माण किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे पतले पतले वायर होते हैं। इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसमें तो ये भी बताया है कि आपका एक एक पार्ट कैसे कैसे जोड़ते हैं। उसमें मशीन भी आपको दिखाया है कि कैसे वायर रोप सीलिंग बनता है। देन आफ्टर इसका जो सेफ वर्किंग लोड जो होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो ये वायर रोप सीलिंग भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आते हैं। तो इसका जो सेफ वर्किंग लोड होता है 8D² के फॉर्मूला से निकाला जाता है, जहाँ की डी इसका डायमीटर होता है। अब हम बात करेंगे चेन सीलिंग के बारे में।
चेन सीलिंग क्या होता है कि एक छोटा छोटा लिंक को जोड़ जोड़ के एक चेन का निर्माण किया जाता है और इसी के द्वारा किसी मटेरियल को उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसी को चेन सीलिंग बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक चेन सीलिंग है। तो जब भी हमको चेन सीलिंग का उपयोग करना होता है तो इसमें बहुत सारे सिचुएशन को हमको देखना होता है कि हमारा जो चेन का जो लिंक है कहीं से डैमेज नहीं है, क्रैक तो नहीं है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम कंटिन्यू किसी मटेरियल को उठाते हैं ना तो उसमें स्ट्रेस आ जाता है। तो कहीं पे क्या होता है, कहीं पतला हो जाता है, कहीं मोटा हो जाता है, तनाव आ जाता है। या फिर ये भी होता है कि जब हम किसी मटेरियल को क्या करते हैं उठाते हैं तो उसका एक इफेक्ट पड़ता है हमारे सीलिंग पे। जैसे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा साइड साइड से वो क्या होगा कि कटना चालू होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, प्रेस होते 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 वो धीरे धीरे उसको ही काटेगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के बहुत सारे इफेक्ट देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका चेन सीलिंग। देखिए चेन सीलिंग का भी सेफ वर्किंग लोड अगर आपको निकालना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक दूसरा वीडियो भी बना रखा है। इन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। एक एक पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, मैं रियल बोलता हूँ दोस्त। अब हम बात करेंगे साइकिल के बारे में। तो देखिए साइकिल दो प्रकार के होते हैं, डी साइकिल एंड बो साइकिल। इस पे ऑलरेडी मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है जिसके बारे में पूरा अंदर डिफाइन किया हुआ है डीपली में। तो यहाँ पे हम जानेंगे, देखिए डी साइकिल और बो साइकिल क्या है और इसका क्या यूज होता है। तो जो डी साइकिल या बो साइकिल होता है, इन दोनों का उपयोग किसी मटेरियल को उठाने हेतु लिफ्टिंग कंपोनेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। जैसा कि जब हम किसी मटेरियल को उठाना होता है और वहाँ पर हम डायरेक्ट किसी सीलिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात कि डायरेक्ट हम मटेरियल से नहीं बांध सकते हैं किसी सीलिंग को, या फिर बांधने से हमारा जो सीलिंग होगा डैमेज हो सकता है, तो वहाँ पे डी साइकिल या बो साइकिल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम डी साइकिल या बो साइकिल का उपयोग करके अपने किसी मटेरियल का हैंडलिंग सेफली करते हैं। तो देखिए इसके बाद एक आता है पैडाई। पैडाई क्या होता है कि कभी कभी हम किसी मटेरियल को उठाते हैं ना, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ पॉइंट नहीं होता है कि हम किसी मटेरियल को इजीली उठा सके, तो वहाँ पे पैडाई का उपयोग करके किसी मटेरियल को उठाने हेतु यूज किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, या एक पैडाई है, तो इसका उपयोग किसी मटेरियल को उठाने हेतु यूज किया जाता है। दोस्तों पैडाई के बारे में भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कि पैडाई कैसे बनता है, इसके बनाने के लिए हमको क्या क्या देखना होता है, कितना थिकनेस है तो कितना सेफ वर्किंग लोड होता है, ये सारा क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। और उसमें ये भी बताया कि अगर हमको किसी मेटल को उठाने का है तो कितने टन का पैडाई का उपयोग करना होता है। बहुत ही क्लियर समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे केबल क्लिप के बारे में। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसको केबल क्लिप बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वायर सीलिंग होता है उसको जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या होता है कि कहीं कहीं पे हम क्रिम्प या फिर इसको पेरोल भी बोला जाता है। इसमें देखिए इमेज में इसको पेरोल या फिर क्रिम्प बोला जाता है। ये अगर कहीं पे नहीं होता है तो वहाँ पे हम केबल क्लिप का उपयोग करके हम अपने मेटल को उठाते हैं। तो इसमें भी कुछ सिचुएशन को देखना होता है, जैसे कि जो हमारा ये केबल क्लिप है ना, एक वायर सीलिंग को जोड़ने के लिए मिनिमम 3 केबल क्लिप का उपयोग किया जाता है। और इसमें भी ये जो तीनों होता है ना, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख के इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है लिंक, देन होता है रिंग एंड स्विवेल। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह लिंक है, इसको रिंग बोला जाता है और इसको स्विवेल बोला जाता है। तीनों का काम एक ही होता है। तो ये जो लिंक होता है क्या करता है, जब हम किसी मटेरियल को उठाते हैं ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इमेज में ये हमारा क्रेन का डायरेक्ट जो हुक है, हुक में हमने क्या लगा रखा है, लिंक लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी हम लोग रिंग भी यूज करते हैं। ठीक है, राउंड शेप का रिंग है। और ये जो आपका लिंक में हम क्या करते हैं, सीलिंग को फंसाते हैं कभी कभी, जैसे ब्रिडल टाइप का अगर आपको लिफ्टिंग करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस लिंक को लगा के चारों दिशाओं से हमारा जो सीलिंग होगा चारों दिशाओं में जाएगा। देन आफ्टर हम अपने किसी मटेरियल को वहाँ पे डी साइकिल या बो साइकिल के द्वारा लॉक करके फिर हम लिफ्टिंग करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस प्रकार के लिफ्टिंग को ब्रिडल टाइप लिफ्टिंग बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक जो हमारा जो सीलिंग है ना, इस पर 75% इफेक्ट पड़ जाता है, यानी जो उसका सेफ वर्किंग लोड होगा ना, उसका केवल 75% ही इस पे सीलिंग का मतलब हमको लोड देने का है। तो इस प्रकार के लिफ्टिंग को ब्रिडल टाइप लिफ्टिंग बोलते हैं। और ये जो मटेरियल जो यूज किया गया है यहाँ पे, इसको लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी रिंग का उपयोग किया जाता है। और स्विवेल जो क्या होता है ना, ये भी एक प्रकार का यही सेम ही इक्विपमेंट होता है। ये क्या होता है, पूरा घूमने वाला होता है। ठीक है, ये चारों तरफ घूम सकता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्लेट क्लैंप लिफ्टर के बारे में। तो प्लेट क्लैंप क्या होता है कि जब भी हमको किसी प्लेट को लिफ्टिंग करना होता है
हाइट पे अगर हमको ले जाने का है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेट क्लैंप का ही उपयोग करते हैं। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपने डी साइकिल या बो साइकिल का उपयोग करके दोनों साइड से इसमें सीलिंग बांध के हम अपने मटेरियल को उठाने हेतु प्लेट क्लैंप का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेफ ये तरीका है किसी प्लेट को उठाने हेतु। अन्यथा अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को यूज करते हैं, जैसे कि आपका वेब सीलिंग हो गया, वायर सीलिंग हुआ, तो उसको डैमेज करने के चांसेज होंगे और वहाँ पे हाई रिस्क होगा इसको फॉलिंग होने के। तो इसलिए प्लेट क्लैंप का उपयोग करके इसको ईजिली हम शिफ्ट करते हैं। ये इसमें भी दो प्रकार के आता है, एक हॉरिजेंटल लिफ्टिंग हेतु और एक वर्टिकल लिफ्टिंग हेतु, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीम क्लैंप लिफ्टर के बारे में। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक बीम क्लैंप लिफ्टर है। इसका उपयोग किसी मटेरियल को उठाने हेतु यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे लिए कोई लिफ्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जिसमें कि हम अपना चैन पुली ब्लॉक या फिर हमारा जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है का प्रयोग करके हम मटेरियल को उठा सकें। अर्थात कि ये भी कह सकते हैं वहाँ पे कोई पॉइंट पैड ही नहीं होता है या फिर कोई ऐसा प्लेस नहीं होता है जहाँ पे कि हम किसी मेटल को उठा सकें। तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, इसको बीम में फंसाया जाता है और देन आफ्टर इसमें चैन पुली ब्लॉक को लगा के हम अपने मटेरियल को उठाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं आई बोल्ट के बारे में। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक प्रकार का आई बोल्ट है। इसमें क्या होता है कि इसको टाइट कर दिया जाता है किसी मटेरियल में फंसा के, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इमेज में देखेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये आई टाइप का होता है, ठीक है, ओके, यानी आई यानी कि आँख। तो यहाँ से इसमें फंसा दिया, देन आफ्टर इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को अपना यहाँ से बांध के उठा सकते हैं। इसमें भी दो प्रकार का आता है, एक होता है कि जो डायरेक्ट आपके मटेरियल में ही रह जाएगा और दूसरा होता है इस पार से उस पार तक रहेगा। देन आफ्टर वहाँ पे बोल्ट का उपयोग किया जाता है और देन आफ्टर उसमें भी एक कीरा पिन डाल के इसको लॉक किया जाता है। तो इस प्रकार से भी लिफ्टिंग किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं आई टू आई टर्न बॉकल के बारे में और इसी में देखेंगे साथ ही साथ जे टू जे टर्न बॉकल। तो इसको आई टू आई टर्न बॉकल बोला जाता है और इसको जे टू जे टर्न बॉकल बोला जाता है। देखिए ये दोनों का फंक्शन एक ही होता है और ये आई टाइप का होता है इसलिए इसको आई बोलते हैं, जबकि ये क्या होता है जे टाइप का, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं जे डिजाइन का है, तो इसको जे टर्न बॉकल बोला जाता है। इन दोनों का उपयोग क्या होता है कि किसी, मान लीजिए अगर कोई मटेरियल है, अगर लिफ्टिंग हुआ है, अगर हमको उसको एडजस्ट करने का, इवन टाइट करने का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए इमेज में ये एक वायर रूफ सीलिंग है, दोनों साइड से बंधा हुआ है। अगर बीच में हमको इसको एडजस्ट करने का है, टाइट करने का या फिर लूज करने का है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है, किसी मटेरियल को एडजस्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ लिफ्टिंग गियर्स थे या फिर इनको लिफ्टिंग कंपोनेंट्स भी बोला जाता है, जो कि किसी मटेरियल को उठाने हेतु यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को रिगिंग भी बोला जाता है। जैसे कि क्या होता है ना, जो हमारा इक्विपमेंट है, जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है और जो हमारा मटेरियल होता है, तो इन दोनों के बीच में हम जितने भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट का यूज करते हैं, इन पूरा प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसा कि आप इमेज में देखिए एरो के साथ और ये हमारे कवर के साथ, ये क्या होता है, इस पूरा प्रोसेस को रिगिंग बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो क्रेन का हुक होता है वहां से लेके जो भी हमारा मटेरियल है वहां तक, ठीक है, इसके बीच के दूरी को, मतलब इसमें जो भी हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं, इस प्रोसेस को पूरा रिगिंग बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।